हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोटिफिकेशन जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या फिर आप इसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है। ये एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई है। तो आज की वीडियो में हम इस पीडीएफ के थ्रू समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक साइंस के स्पेस में। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फोरेंसिक साइंस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फोरेंसिक साइंस के फील्ड में ऑलरेडी हैं, उन्हें ये पता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या सागर यूनिवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया में जब फोरेंसिक साइंस डेवलप हो ही रहा था, शुरू हो ही रहा था, तब से सागर यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है और एकेडमिक्स में ये सबसे पहले ही शुरू किया गया था सागर यूनिवर्सिटी में। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यहाँ अप्लाई करने के लिए या फिर आप फोरेंसिक साइंस में एकेडमिक एरिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए होने वाला है। सो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में दी हुई हैं। ये जो पीडीएफ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब सागर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ये पूरी पीडीएफ। तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एडवर्टीजमेंट। हाँ जी, ये सागर यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस स्कूल्स डिपार्टमेंट्स सेंटर ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। तो जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी या फिर सागर यूनिवर्सिटी, दोनों ही नाम से बच्चे इसे जानते हैं। एंड कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इसे जानते हैं। सो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट शुड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू CU चालान पोर्टल। तो ये इनका CU चालान पोर्टल है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करने वाले हैं। Okay, and a hard copy of the application from through speed registration post only, along with the self-attested photocopies of all the supporting document and testimonial. So आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड इसके बाद आपको ऑफलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भेजनी है। ठीक है, थ्रू स्पीड पोस्ट। तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो चलान के माध्यम से, एंड उसके बाद फिर जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें इस पीडीएफ में पता लग जाएगी। उसकी फ़ोटो कॉपी आपको इनकी यूनिवर्सिटी एड्रेस पे भेजना है थ्रू स्पीड पोस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21/2/2024, मतलब 21 फरवरी से शुरू हो गई है। लास्ट डेट क्या है? 28/3/2024, मतलब 20 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 28/3/2024, मतलब 20 को लास्ट डेट है एंड हार्ड कॉपी आपके पहुंचने के लास्ट डेट है 28/3/2024। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लास्ट डेट के पहले फॉर्म भरें और जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसके 1-2 दिन में ही आप बाय पोस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज है वो सेंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगते हैं किसी भी स्पीड पोस्ट को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, बट इस 3 से 4 दिनों को आपको ईजी नहीं लेना है, आपको मार्जिन लेके चलना है। आपको ये नहीं देखना है कि 28 तक पहुंच ही जाए। आप जब भी फॉर्म फिल करोगे उसके 1 दिन या 2 दिन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज ही देने हैं। ओके, नाउ डिटेल्स ऑफ द टीचिंग पोजीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। एकेडमिक पे लेवल क्या होने वाला है? 57,700 से 1,82,400 का। वैकेंसीज कितनी है? टोटल 88 वैकेंसीज हैं और ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपकी परमानेंट पोस्टिंग होगी यहाँ पे। किसी भी तरीके का कोई एड हॉक नेचर का ये रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपकी रेगुलर पोस्टिंग होगी। 88 वैकेंसीज है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो इससे पहले स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, सो इसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पे है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 1 इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसको सपोर्ट करने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, वेरीफाई कराने पड़ेंगे।
नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 2। इकोनॉमिक्स 2, फिलोसफी 2, psychology 2, political science and public administration 2, sociology and social work 1। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल रो में लिखा हुआ है कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें भी दो कैटेगरी है, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज एंड हिंदी। सो इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज के लिए टोटल पोस्ट है 6 एंड हिंदी के लिए टोटल पोस्ट है 3। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज। सो इसमें एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, सेंट्रल एंड अप्लाइड जियोग्राफी, अप्लाइड जियोलॉजी। oh sorry, applied geology is in the next one. So total 3 कैटेगरी है, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी। सो जैसे कि आपको पता है कि फोरेंसिक साइंस अप्लाइड साइंस की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे भी पोस्ट है। सो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल वैकेंसी इज 1, क्रिमिनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में टोटल वैकेंसी है 4, जनरल एंड अप्लाइड जियोग्राफी में टोटल वैकेंसी है 3। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। सो क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस लिखा हुआ है, तो ये एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है उसमें रिक्रूटमेंट करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इसमें अप्लाइड जियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। So total number of posts is 3 and 9 respectively. Then we have School of Engineering and Technology. So pharmaceutical science ये मैंने बोल दिया, right? Okay, next we have School of Biological Sciences, जिसमें botany, biotechnology, microbiology and zoology है। So botany में total number of posts is 8, biotechnology 1, microbiology 1, zoology 7। So ये number of distribution, like number of vacancies है। Next, we have School of Mathematical and Physical Sciences. So Computer Science and Application, total vacancy 2. Mathematical and Statistics, total vacancy 3. Physics, total vacancy 5. Then we have, so next we have School of Commerce and Management. So Business Management में total 2 vacancies है। Then we have School of Law. School of Law में total 4 vacancy है law के अंदर। Then we have School of Educational Studies. So your yogic studies 2 vacancies, adult education, lifelong learning education 1 vacancy। Then we have education, इसमें भी 1 vacancy है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। सो केमिस्ट्री में टोटल 7 वैकेंसीज हैं। देन वी हैव सेंटर, सो सेंटर फॉर स्टडीज ऑन इंडिजीनियस नॉलेज, इसमें टोटल 1 वैकेंसी। सो टोटल मिला के टोटल 88 वैकेंसीज हैं एंड ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब एब्रीविएशन आप देख सकते हो, यू आर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, एस सी मीन्स शेड्यूल कास्ट, एस टी मीन्स शेड्यूल ट्राइब, ओ बी सी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, NCL non-creamy layer, EWS is economically weaker section, PWBD is a person with a disability, a benchmark disability, ठीक है। सो ये कुछ एब्रीविएशन है उन लोगों के लिए जिनको कंफ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू PWBD, persons with benchmark disabilities, इनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस अवेलेबल है, ठीक है। देन वी हैव कैटेगरी डिसिप्लिन्स। सो ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए है कि कौन सी कैटेगरी एंड कौन सी डिसेबिलिटी की यहाँ पे मार्किंग करी जा रही है, कितने लेवल ऑफ डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एंड XYZ आपको ये गो थ्रू कर लेना है। अब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जा रहे हैं, मिनिमम एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको UGC के नॉर्म्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना ही पड़ेगा। हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स हम देख लेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट एंड सेंटर, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। सबसे पहला मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स या फिर उसका इक्विवेलेंट आपके मार्कशीट में होना चाहिए, ठीक है। इन कंसर्न रेलिवेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, आपको एक इंडियन यूनिवर्सिटी से मिनिमम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी से। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जिसे हम कहते हैं नेट एग्जामिनेशन। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, विच इज कंडक्टेड बाय द UGC या फिर CSIR। सो फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी के लिए इट्स UGC नेट, एंड जो दूसरे अदर साइंस के सब्जेक्ट है वो CSIR नेट के अंडर भी आते हैं। तो अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप एस्पायर कर रहे हो तो आपको CSIR नेट क्लियर करना होना ज़रूरी है, या फिर आप क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस के लिए हो तो ये UGC नेट के अंदर आता है, तो आपको UGC नेट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्लियर करना ज़रूरी है,
ठीक है, या फिर सिमिलर टेस्ट विच इज एक्रीडिएटेड बाय यूजीसी लाइक स्लेट या फिर सेट। सो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल का टेस्ट होता है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो सेट एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है तो भी आप एलिजिबल है, हु आर हैविंग बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब यूजीसी के अंदर अगर आपको पीएचडी डिग्री ऑलरेडी अवार्ड कर दी गई है, या फिर एम फिल पीएचडी डिग्री आपके पास है। सो एम फिल तो अभी नहीं है एप्लीकेबल, मतलब अब आप नहीं कर सकते एमफिल, बट अगर आपने इस नोटिफिकेशन के पहले पहले एमफिल कर लिए तो आपकी ये भी काउंट होगा। नाउ रेगुलेशंस अंडर 2009 और 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम as the case may be expected, net, SLET and SET। ठीक है, now provided the candidate registered for PhD program prior to July 11 2009, अगर आप जुलाई 2009 के पहले registered PhD candidate हैं, shall be governed by the provisions of then existing bylaws and regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidate shall be expected from the requirement of NET, SLET, SET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university, college, institution are subject to fulfill the following condition। अगर आप 2009 के पहले पहले रजिस्टर्ड हो, या तो आपकी PhD कंप्लीट हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई है तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है, जैसे कि द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। नेक्स्ट, द PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners. An open PhD viva voice of the candidate has been conducted. The candidate has published 2 research papers from his and her PhD work, out of which कोई एक research paper किसी reputed journal में होना चाहिए। The candidate has presented at least 2 paper based on his and her PhD work in any conference। आपको किसी conference में अपना PhD work present किया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि नेट, स्लेट, सेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स in disciplines for which net set is not conducted by the UGC and CSIR। अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें UGC नेट भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, CSIR नेट भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, तो उस केस में UGC नेट या CSIR नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप एक बार ये अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात, द PhD डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ foreign university with ranking among top 500 in the world university ranking। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 500 जो लिस्ट होती है 500 रैंकिंग की, उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। इसके अलावा QS सिंबल होना चाहिए, टाइम्स हायर एजुकेशन में भी वो मेंशन होनी चाहिए, अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ दी शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे भी है, द एकेडमिक स्कोर्स एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 टाइम टेबल 3A फॉर यूनिवर्सिटी शैल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ओनली। द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन ओनली द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू होगा और जो आपका सिलेक्शन है वो आपके इंटरव्यू के बेस्ड पे ही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से, अगर आपने नेट, सेट और PG का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने PhD प्रोग्राम में डिफरेंट PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया हुआ है, एंड या फिर PhD आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट हम देखेंगे वो लिस्ट जो कि यहाँ पे बताई हुई थी। ठीक है, सो हम डायरेक्टली चलते हैं अप्लाइड साइंसेज में। एंथ्रोपोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज। सो क्रिमिनोलॉजी के लिए, स्पेसिफिकली क्रिमिनोलॉजी के कोर्स के लिए वी हैव ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी। सो ये क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट्स, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसका कंसर्न सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इन फोरेंसिक साइंस, तो इनमें तीनों में ही फोरेंसिक साइंस आएगा, अलाइड सब्जेक्ट्स एंड कंसर्न सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर भी है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ये मैं PDF शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ टू अप्लाई। सो अप्लाई कैसे करना है, इस पर्टिकुलर लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, एंड देन आपको क्या करना है, चलान भरना है एप्लीकेशन फिल करने के लिए। ठीक है, देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली एंड चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। सो अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी देख लेना, अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करो। देन वी हैव कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस
इन दी चालान पोर्टल। सो चालान पोर्टल में भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। द यूनिवर्सिटी शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल, लॉस ऑफ एनी कम्युनिकेशन। तो इस वजह से जो आप ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, वही आपको देना है, क्योंकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कम्युनिकेशन मिस नहीं कर सकते, ठीक है। When applicants are advised to submit their document related to their change of name and surname, अगर आपका पास में surname या name change हुआ है due to marriage and due to एनी अदर रीजन, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी सर्विंग शुड सबमिट हिज एंड हर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर channel. However, he she may send an advance copy of his and her application and should produce no objection certificate. अगर आपकी इस इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आपकी इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो सागर यूनिवर्सिटी में। देन वी हैव हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन from hard copy of application from should be reached within stipulated time in a closed envelope. Superscribing application for the post of XYZ, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको लिखना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन जो आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर है यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको लिखना पड़ेगा आपके एनवेलप में। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ XYZ कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर, आपको ये एड्रेस लिखना पड़ेगा, एंड देन फ्रॉम आपको लिखना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? सो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ST, SC, PWBD एंड विमेन कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ पे करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे करना है, ठीक है। देन वी हैव कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेपरेट प्रोसेसिंग फी। आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अलग अलग प्रोसेसिंग फी पे करनी है, एंड 2 एनवेलप्स आपको यूनिवर्सिटी भेजने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ फोटोकॉपी ऑफ योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ कैंडिडेट हु इज ऑलरेडी इन सर्विस शुड सबमिट हिज एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। Whoever he she may send an advance copy of his and her application must produce no objection certificate या NOC या फिर vigilance clearance certificate, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी को ये पता लग जाए कि जिस भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये गो थ्रू कर लेना है, एक एक बार पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, एज आई अज्यूम दैट यू ऑल आर रियली वेरी एडुकेटेड। So yes, please go through it, and this is the notification everyone for Sagar University, बहुत ही reputed university है, one of the most respected university in the field of forensic science as well. So अगर आप eligibility criteria fulfill करते हो, you must apply in this university अगर आपको academics के field में ही job करना है या forensic science में आप खुद को academics area में ही देखते हो तो। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye. और अगर अभी तक आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है, so subscribe our channel and hit the bell icon so that you do not miss our any notification. Thank you.